आजकल पता नहीं कि नया चलन आ गया इस पंचम काल में भी, ये व्यक्तिवाद बहुत हावी हो रहा है। सभी फॉलोवर्स का चक्कर बहुत खतरनाक हो रहा है। हम उनके फॉलोवर्स, हम उनके फॉलोवर्स, हम उनके फॉलोवर्स। अरे भैया, अपने जैन धर्म में फॉलोवर्स का चक्कर नहीं है। हमारे यहाँ तो आप जो तत्व ज्ञान है, आगम का सेवन, तर्क युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और स्वानुभव से आत्मा प्राप्त होता है। किसी के आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। तैयार हो? आशीर्वाद वाला तो नहीं चाहिए, ढोंगी तो नहीं चाहिए। आडंबर पूजयन्ते, आडंबर की पूजा होती है, लेकिन अज्ञानी आडंबर को पूजता है, ज्ञानी कभी आडंबरों को नहीं पूजता। अज्ञानी चमत्कार को नमस्कार करता है, ज्ञानी कभी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। अरे ज्ञानी की ऐसी श्रद्धा होती है, तुम्हारी सी बोरी बली में कोई अभी हल्ला मचा दे कि भगवान को पसीना आ गया, पसीना आ गया। आपके यहाँ आता है कि नहीं आता पसीना? पसीना हमारी तरफ बहुत आता है, समझ में आया है कि नहीं? हाँ, हमारे तो बहुत कुछ होता है, आवाजें आने लगती हैं, छत्र ढलने लगते हैं, कभी कुछ होने लगता है, कुछ भी। और फिर जैसे हिले और धड़ाधड़ पैसे आए तो कई लोग तो डंडे से हिला देते हैं और कहते हमारा छत्र हिल रहा, आ जाओ जल्दी। ऐसे चमत्कार चल रहे हैं दुनिया में, और ऐसे अज्ञानी जी दौड़ रहे हैं। तो जो स्वाध्याय, इसलिए तो स्वाध्याय नहीं करने देते हैं, वे पाखंडी गुरु होते हैं, ये स्वाध्याय नहीं करने देते आम पब्लिक को, शास्त्र पढ़ने की मना करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनने शास्त्र पढ़े और इनको सत्य ज्ञान हुआ और हमारी दुकान बंद हुई। इसलिए बस तुम तो लगे रहो, क्रिया कांड में लगे रहो, पुण्य करो। अरे नाचे जो इंद्र देव रे, नाचो नाचो झूमो। बस तो तुम भी कहते जे चाहिए अपने झुमाओ। हम तो बेहोश होने ही आए हैं, होश में मत लाओ। जो होश में लाता है उसे ही भगाते हो, और जो बेहोश करता है उसको माला पहनाते हो। जो तुम्हें जगाता है तुम जाग, क्योंकि तुम्हें जागना पसंद नहीं। पहले तो खुद ही कहते हो अपनी पत्नी से, सुनो सुनो इधर ध्यान से, मुझे कल एक अर्जेंट मीटिंग है और 8 बजे कैसे भी करके ऑफिस पहुंचना है। पत्नी कहती ठीक है जी, अच्छी बात है, कितने बजे उठाना है? मुझे तू 5 बजे उठा देना ध्यान से। पत्नी कहती ओके जी उठा दूंगी। तो खुद ही कह रहा है कि नहीं? वो बेचारी 5 बजे पति कर दे, तुम खराब मत कर मेरे, जब तक मेरे पीछे पड़ी रहती है। मतलब बेचारी पत्नी की क्या गलती? उसने तुमने ही तो कहा था कि उठाओ, अब उठा ही तो लड़ते हो। ऐसे अपन है, पंडित जी को बुलाते हैं हमें जगा देना, और जब पंडित जी जगाते हैं तो कहते दिल्ली से पता न जाने कैसा पंडित जी बुला दिया है। हमें थोड़ा कुछ करने ही नहीं देता। हम कम से कम क्षेत्र ज्ञान से खुश हो रहे थे, हम अपने को थोड़ा धर्मात्मा मान रहे थे, थोड़ा पूजा पाठ करके थोड़ा अच्छा लगता था। ये तो जो आता है उठाओ, इनमें कोई धर्म नहीं, इनमें कोई धर्म नहीं। अरे जीने भी दोगे कि नहीं जीने दोगे? ये अपनी एक्चुअल हालत है। इसलिए आज वर्तमान में ये जो पूज्य गुरुदेव श्री का मूल तत्व ज्ञान है, इसमें भी अब ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जिन्हें पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, बस नाम मान आदि के पोषण के लिए और थोड़ी जानकारी कर ली बस और बन गए मोक्ष। केवल मान आदि का पोषण करते रहते हैं, कोई गहरा तत्व विचार नहीं, कोई अभ्यास नहीं। और अपन तो सीधे साधे जीव, अपन को ज्यादा कुछ पता नहीं है, और वो धीरे धीरे समाज के नेता बनते चले जा रहे हैं। तो आजकल स्वाध्याय गायब हो रहा है और धमाधम चालू होती जा रही है। तुम्हारे यहाँ नहीं कह रहे, हम तो हमारे यहाँ भी सुना रहे। तुम्हारे यहाँ हो तो सावधान रहना, स्वाध्याय करते रहोगे, सच्ची बात सुनते रहोगे,
तो ये मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। अगर धमाधम में गए, व्यक्तिवाद में गए, दूसरों के फॉलोअर्स बनने के पीछे पड़े, समझ में आया, और खुद का निजी स्वाध्याय छोड़ा, स्वानुभव की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये भाव तो बेटा गया है। चाहे तुम्हारी कोई कितनी पीठ थपथपा दे, मैं आप पीठ थपथपाने नहीं आया हूं, मैं जगाने आया हूं। मैं यहाँ तुम्हें लोरी सुनाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे जीवन में क्रांति लाने आया हूं।